एक घना और पुरस्कार जंगल था जहां जानवर दिन को आजाद घूमते, लेकिन रात को एक खौफ छाया रहता। इस खौफ का सबब था काला भेड़िया, एक चालाक, जालिम और खतरनाक दरिंदा। वो रात के अंधेरे में शिकार करता, किसी को खबर न होती और अगली सुबह बस हड्डियों के निशानात मिलते। जंगल का बादशाह शेर इस भेड़िए की हरकतों से सख्त परेशान था, मगर मसला ये था कि भेड़िया कभी सीधे तरीके से सामने न आता। वो साए में छिपकर वार करता और खुद गायब हो जाता। एक दिन शेर ने फैसला किया कि अब और नहीं। इसने एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने खुद को जख्मी जाहिर किया और जंगल के किनारे एक खाली मैदान में लेट गया, जैसे अब वो कमजोर हो चुका हो। ये खबर फौरन पूरे जंगल में फैल गई। भेड़िया ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब जंगल मेरा होगा। शेर खत्म। रात हुई, अंधेरा छाया और जैसे ही सब सूझना बंद हुआ, भेड़िया खामोशी से शेर की तरफ बढ़ने लगा। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, शेर ने एक जोरदार धाड़ के साथ छलांग लगाई और भेड़िए पर झपट पड़ा। भेड़िया घबरा गया, मगर वो भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दोनों में शदीद लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में भेड़िया जख्मी होकर गिर पड़ा। शेर ने उसके ऊपर पंजा रखा और कहा, तुझे सजा देनी जरूरी है, मगर मैं सिर्फ ताकत का नहीं, इंसाफ का बादशाह हूँ। भेड़िया हानिपते हुए बोला, मुझे एक मौका दो, मैं बदल जाऊंगा। शेर ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर वाकई बदलने का वादा करता है तो मैं तुझे मौका देता हूँ, मगर अगर दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाया तो ये आखिरी मौका होगा। भेड़िया, जो अब वाकई शर्मिंदा था, रोते हुए बोला, शुक्रिया शेर बादशाह, मैं अब दूसरों की मदद करूंगा, जुल्म नहीं। कुछ हफ्तों बाद जंगल में हैरत अंगेज तब्दीली आई। भेड़िया कमजोर जानवरों की मदद करने लगा, जख्मी खरगोशों को घास लाता और परिंदों के घोंसले गिरने पर उनकी हिफाजत करता। अब शेर और भेड़िया दोनों मिलकर जंगल की हिफाजत करते थे। जानवरों में अमन, दोस्ती और भरोसे का पैगाम फैल गया।